यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है आया। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है आया। जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम। राजाओं का राजा वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शैतान को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शैतान को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का जो लेख था विश्वास से मिटा डाला, विधियों का जो लेख था विश्वास से मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बीमार उसको छू चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छू कर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद और जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद और जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ
यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। सारे जगत से वो प्यार करता है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है, कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, 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 हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बाइबल परमेश्वर वचन कहता है कि सैनिक जो होता है, योद्धा होता है, वो देश के लिए लड़ाई लड़ता है, देश के लिए अपने जीवन को देता है, काम करता है। अब मैं और आप अगर योद्धा हैं तो मुझे और आपको क्या करना है? एक अच्छे योद्धा के समान क्या करना है? अच्छा, एक बात बताएं कि एक अच्छे विश्वासी की, एक अच्छे योद्धा की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या रिक्वायरमेंट क्या है? आपको क्या लगता है एक अच्छे विश्वासी, एक अच्छे योद्धा के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आज्ञाकारिता। जल्दी जल्दी बोलें। जो एक बहुत महत्वपूर्ण है मसीह के लिए, एक सैनिक के लिए, एक मसीह जीवन में एक विश्वासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दी से बताएं कोई। आप क्या सोचते हैं क्या बहुत महत्वपूर्ण है? डेडिकेशन, प्रार्थना, प्रेम, लॉयल्टी, और बोलिए विश्वास से भरा हुआ। सब बहुत अच्छी बातें हैं, सब अच्छी चीजें हैं, सब बहुत अच्छा है। लेकिन जब मैं और आप वचन में बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे, मैं और आप जब पढ़ते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मैं और आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर के जो, जैसे मैंने पिछले संडे भी कहा था, जो सैनिक होता है, अच्छा योद्धा होता है, वो अपने कमांडर की बात को क्या करता है? सुनता है। कमांडर की बात पर वो ध्यान देता है। कमांडर जो बोलता है वही करता है। आप और मैं यदि एक अच्छे योद्धा के समान एक अच्छे सैनिक हैं तो मुझे और आपको सबसे पहली चीज क्या है? मेहरबानी से निकालें यहेजकेल नबी किताब, उसका 25 और उसका 26-27। नहीं 25 नहीं है शायद, 36 है शायद। एक मिनट, 25 भी हो सकता है। एक मिनट, नहीं 25 नहीं है, 36 है। लिखने में गलती हो गई मुझसे। यहेजकेल 26 में भी है, 26 में और 36 में भी है। तो 36 में पढ़ लें। छत्तीस उसका उसका 26 से पढ़ लें। 26 से पढ़ लें। 26, 27 एक पहले ही पढ़ लें। 26 पढ़ लें। मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा, नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर
तुमको मांस का हृदय दूंगा। धन्यवाद। अभी एक बात बताएं, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, चुने हुए इस्राएली लोग थे, वो प्रभु के चुने हुए थे, प्रभु के चुने हुए थे, प्रभु ने उनको चुना था। आमीन। प्रभु ने उनको चुना था, प्रभु ने उनका नाम लेके बुलाया था, प्रभु ने उनको कितने साल उनको लगे वाचा के देश में पहुंचने में? हाँ, पहुंचे कि हाँ, क्यों? आपको पता है, हर एक सिर्फ 2 लोग पहुंचे, कालेब और यहोशू। वो चुने हुए, प्लीज ध्यान से सुने मेरे प्रियो, अगर मैं और आप चुने गए हैं, सबसे पहली तो एक बात को समझना बहुत जरूरी है, यदि मेरा और आपका अगर चुनाव हो गया है, चुनाव हो जाता है, तो क्या हम सीधे युद्ध के लिए चले जाते हैं? हाँ, अगर मेरे और आपका चुनाव अगर सेना में हो गया, तो क्या मैं और आप सीधे युद्ध के लिए जाते हैं या युद्ध के मैदान में जाते हैं? हाँ, सबसे पहले कहाँ जाते हैं हम? हाँ, ट्रेनिंग के लिए। अभी भाई वीरेंद्र बैठे हुए हैं ना, एकदम से बोले ट्रेनिंग के लिए। पहले कितना डिसिप्लिन होता है भाई वीरेंद्र? जबरदस्त डिसिप्लिन होता है, कठिन परिश्रम होता है, सुबह उठना पड़ता है। कितने बजे उठते हैं? 5 बजे सुबह उठना पड़ता है। 5 बजे तो बहुत अच्छी नींद आती है। परिश्रम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। परमेश्वर को वचन बताता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि जब मैं और आप अगर चुने जाते हैं, चुनाव हो जाता है, तो मैं और आप एकदम से उसके लिए तैयार नहीं हो गए। परमेश्वर वचन कहता है, जब परमेश्वर ने पौलुस को अपने पास बुलाया, तो एकदम से वो खड़े होकर प्रचार करने या वो हाँ बोलने लगे, पर वो उसके बाद 3 साल कहाँ चले गए? हाँ, गमानियल किसके पास? प्रभु के जो दास थे, गुरु थे, गमानियल। और वचन में और भी लिखा हुआ है, किसके पास गए थे? पुरनियों के पास, जो बहुत ज्ञाता थे जो सीखने के लिए। 3 साल तक उन्होंने शिक्षा पाई। जब मेरे और आपका चुनाव होता है, अभी यूसुफ को कितने साल लग गए? यूसुफ को कितने साल लगे? जब प्रभु ने दर्शन दिया, जो प्रधानमंत्री बने, कितने साल लगे? 14 साल। दाऊद का जब अभिषेक हुआ राजा बनने के लिए, गद्दी पर, इस्राएल की गद्दी पर कितने साल बाद बैठे? 15 साल बाद। हाँ, मूसा को कितने साल लगे? 40 साल। प्रभु यीशु मसीह ने कितने साल इंतजार किए? 30 साल। इस्राएली ने कितने साल? फिर भी नहीं पहुंचे। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, मैं तुम्हें, आप एक बात को प्लीज ध्यान रखें मेरे प्रियो, देखिए, परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना, परमेश्वर के वचन को, बातों को जानना, ज्ञान रखना, एक वचन के अनुसार, आज वचन में भी देखेंगे, पर मैं ऐसे ही आपसे पूछ रहा हूं, एक अच्छे योद्धा की, एक अच्छे सैनिक की सबसे महत्वपूर्ण एक क्वालिटी है, वो क्या होनी चाहिए? मैंने सबसे पहले पूछा था। हाँ हाँ, कमांडर की बात सुनना है ना। परमेश्वर किस पर अपनी आत्मा को, परमेश्वर किस पर अनुग्रह करता है? परमेश्वर किन्हें अपनी बातें सिखाता है? किन्हें सिखाता है? नम्र लोगों को। किनको? किनको? परमेश्वर के राज के लिए, परमेश्वर के सैनिक बनने के लिए, परमेश्वर के राज में काम करने के लिए,
ये क्वालिटी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञाता हो जाऊं, मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो जाऊं, या मुझे बहुत ज़्यादा बाइबल का ज्ञान हो जाए, मैं बहुत बुद्धिमान हो जाऊं, मैं बहुत समझदार हो जाऊं, मैं बाइबल का ज्ञान पालूं, मैं ज्ञाता बन लूं। ये क्वालिटी नहीं है। प्रभु को ये क्वालिटी नहीं चाहिए। प्रभु को परमेश्वर वचन क्या कहता है? आइए मेहरबानी से वचन निकालेंगे। भजन संहिता 25 उसका 8 और 9। याद रखें मेरे प्रिय भाई, जब मैं और आप प्रभु में जब प्रभु के साथ बढ़ना चाहे थे, प्रभु ने बुलाया, तो उन बातों को मेहरबानी से ध्यान रखें। भजन संहिता 25 उसका 8 और 9। यहोवा भला और सीधा है, यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। किसको? किसको? और आगे क्या लिखा है? वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। आपको और मुझे बाइबल से पढ़ के बाइबल का ज्ञान ले लेना बहुत आसान है। आप और मैं, जो सदू की फरीसी थे, उनको बाइबल का ज्ञान था, है ना? सदू की फरीसी, है ना, पुरनी जो थे, बाइबल का ज्ञान था। प्रभु का धन्यवाद हो। पढ़ के ज्ञान पाना ये बहुत आसान है। इंफॉर्मेशन ले लेना, बाइबल से इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट कर लेना बहुत आसान है, लेकिन परमेश्वर के वचन के प्रकाशन के लिए आत्मा की जरूरत है। और आत्मा नम्र लोगों पर, नम्र और दीनों पर अपनी वचन को एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 18 उसका 27। यहां पे क्या लिखा है? क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है। दीन लोगों को क्या करता है प्रभु? बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को नीची करता है। यशाया 67 और उसका 2 पढ़ेंगे। यशाया 67 उसका 2, वहां पे क्या लिखा है? यशाया नहीं 66, सॉरी 66 है ना, 66 66 होगा, 66। यशाया 66 उसका 2। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है। हाँ, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, जो दीन हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा, मैं उसकी ओर। इंग्लिश में बहुत अलग वो ट्रांसलेशन लिखा हुआ है। परमेश्वर वचन कहता है, और भी वचन में बहुत से ऐसे वचन लिखे हुए हैं। नीति वचन पढ़ेंगे आप, भजन संहिता पढ़ेंगे, वहां लिखा है प्रभु नम्र और दीनों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है, उनको अपने मार्ग की शिक्षा देता है। एक अच्छे सैनिक, अच्छे योद्धा, हीरो बनने के लिए मुझे और आपको बहुत बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्ञानवान होने की जरूरत नहीं है बनने की। कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, प्रार्थना करना अच्छी बात है, वचन का ज्ञान करना, उसका प्रकाश बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, सब काम करना अच्छी बात है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, उससे पहले जब घर बनता है, तो घर बनने के लिए, घर बनता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? फाउंडेशन। और जो हमारी नींव है, हमारी जो नींव है, वो परमेश्वर का वचन आप पूरे बाइबल में बार बार पढ़ेंगे मेरे प्रियो। बाइबल कहती है हमारा जो ज्ञान है, कई बार हमारा जो ज्ञान है, अच्छा ज्ञान के साथ घमंड मुफ्त है ना? कोई भी चीज है ज्ञान के साथ घमंड मुफ्त है। वचनों को याद कर लेना बहुत अच्छी बात है, बाइबल को पढ़ लिया आपने बहुत अच्छी बात है, बाइबल को, वचनों को आप जानते हैं बहुत अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा है मेरे प्रियो। लेकिन जब आप वचन को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर वचन क्या कहता है? जब मत्ती 5 में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है अंत में भतेरे आएंगे और कहेंगे कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, हमने भविष्यवाणी की, पर मैं उनसे कह दूंगा, हे कपटियों, मेरे सामने से क्यों?
परमेश्वर के एक अच्छे योद्धा बनने के लिए अपने आप को शून्य करना बहुत जरूरी है। अपने आप को, अभी परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पे, अब भी पढ़े थे हमने, वो घमंड से और जो बुद्धि ज्ञानवान है उनको क्या कर, निर्बुद्धियों को। अभी कई बार इस प्रकार से लोग बोलते हैं कि परमेश्वर निर्बुद्धियों को चुनता है, निर्बुद्धियों को इस्तेमाल। परमेश्वर अगर निर्बुद्धियों को चुनता है तो फिर उनको तैयार करता है, वैसे नहीं इस्तेमाल करता। प्रभु बुलाता है और उसके बाद उन्हें तैयार करता है। उन्हें क्या करता है, वो सिखाता है, अपने मार्ग की शिक्षा देता है, उनको वचन सिखाता है, वचन का प्रकाशन देता है, किस मार्ग पर चलना है बताता है, क्या करना है वो बताता है। अब आपने देखा है बहुत से जो प्रभु के लोग होते हैं, प्रभु के लोग हैं, है ना, उनको वचन का बहुत ज्ञान है, पर कई बार प्रेम में चूक जाते हैं। कई बार ऐसी बातें उनके जीवन में दिखाई देती है जो ठोकर का कारण होती है, जो तोड़फोड़ करती हैं, जो मेल मिलाप की नहीं होती। आपने देखा इस टाइप से होता है ना, क्यों? क्योंकि जैसे ही आपके हृदय में नम्रता आएगी, नम्रता और दीनता आएगी, आप शून्य बन जाएंगे। जैसे ही आप नम्र और दीन बनेंगे, आप शून्य बन जाएंगे। आपको और मुझे हीरो बनने के लिए, जो परमेश्वर के वचन में ऐसे ऐसे प्रभु के दास हुए, हीरो हुए, बड़े बड़े योद्धा हुए, बहुत वो हुए। परमेश्वर ने दाऊद को क्या करा, दाऊद को सिखाया, दाऊद को राजा बनाया तो सिखाया, जंगल में सिखाया, मूसा को राजमहल में सिखाया, है ना। लेकिन प्रभु का, परमेश्वर ने मूसा को राजमहल में सिखाया और जंगल में इस्तेमाल किया, दाऊद को जंगल में सिखाया और राजमहल में इस्तेमाल किया। तो ये प्रभु की अपनी योजना है, प्रभु का अपना तरीका है, प्रभु की अपनी इच्छा है, प्रभु की अपनी योजना है। लेकिन प्रभु वो चीजों को कब प्रकट करेगा हम पर, जब मैं और आप नम्रता और दीनता से प्रभु के चरणों में आएंगे। परमेश्वर का वचन साफ कहता है मेरे प्रिय भाई, अगर मैं और आप, मेरा और आपका चुनाव हो गया, मैं और आप एक अच्छे योद्धा बनना चाहते हैं, सैनिक बनना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज है कि हम अपने आप को नम्र और दीन करें। अब परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, आइए मेहरबानी से पढ़ेंगे मत्ती 11:25। मत्ती 11:25। उसी समय यीशु ने कहा, इधर देखिए प्लीज, इधर देखिए। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। कई बार होता है ना, है ना, कई बार ज्ञान होता है जो वो हमारे मन में ना, हमारा जो कई बार, मैंने पहले कुछ हफ्ते पहले मैंने कहा, जब क्या होता है कई बार कुछ दान वरदान होता है ना, कोई अच्छी चीज़ होती है तो हमारे हृदय में कई बार थोड़ा सा ऐसी भावना भी उठ जाती है ना। मान लो अच्छा गाते हैं, है ना, अच्छा बजाते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप में अच्छी है, मतलब उसमें कुछ योग्यता है, कुछ टैलेंट है, तो क्या होता है थोड़ा सा ना, मैं अच्छा बजाता हूं, मैं गाता हूं, हो सकता है ये चीजें। जब मैंने आपको कैरेक्टर की जो सीरीज है उसमें जब हम कर रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा था ना कि जो आपका चरित्र है, जो आपका कैरेक्टर है, आपके मस्सा को संभाल सकता, पर आपका मस्सा, आप कई भाई बहनों ने कहे क्या बात करते भाई साहब, फोन करे इस पे, भाई साहब क्या पवित्र आत्मा हमको नहीं संभाल सकता? मतलब बिल्कुल संभाल सकता है। तो बोले कैरेक्टर को भी संभाल सकता, पर संभालेगा नहीं। पवित्र आत्मा आपके चरित्र को संभाल सकता है पर संभालेगा नहीं। वो आपको सिर्फ चिताएगा, वो आपको चिताता है, वो आपको समझाता है, आवाज देता है कि बेटी मत कर, करेगा नहीं, वो सिखाएगा, वो आपको चिताएगा। अगर ऐसा रहता तो दाऊद और प्रभु के कई दासों से जो गलतियां वो तो अभिषिक्त थे, अभी समस्या से भरे हुए थे, तो वो उसमें, लेकिन जो आपका कैरेक्टर है, इस बात को ध्यान रखें, हालांकि आज संदेश का वो भाग नहीं है,
वो चीजें मेरे प्रियो, जो कैरेक्टर है वो हमारे बिल्डिंग के जो पिलर्स होते हैं उसको संभाले रखते हैं। वो बिल्डिंग हमारी जो पिलर है वो हमारे कैरेक्टर, वो पूरी इमारत को, आत्मिक जो इमारत है उसको संभाल के रखते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पे लिखा है, प्रभु मैं पिता में तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने ज्ञानियों और समझदारों से ये बात छिपा रखी है, पर किन पे? बच्चों के सामने। बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे पूरा नहीं है। परमेश्वर वचन कई बार उलाहना देते हैं, मतलब दृष्टांतों में बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मोस्टली दृष्टांतों में बातें की वहां पर। तो यहां पे वो लिखा है पूरे बालकों के समान नहीं, लेकिन बालक क्या होते हैं? पूरे माता पिता है ना, माता पिता पर आश्रित रहते हैं ना। बच्चे पूर्ण रूप से क्या रहते हैं? माता पिता पर आश्रित रहते हैं। परमेश्वर वचन कहता है कि मैं नम्र और दीनों, क्या करता है? भजन संहिता 94 उसका 12 पढ़ेंगे। हमेशा एक बात का ध्यान रखें, जब प्रभु मुझे और आपको सिखाएगा, जब मुझे और आपको तैयार करेगा, सीखना सबसे कठिन है। अपनी गलतियों को सुधारना सबसे कठिन है। कई बार अगर वहां से, अब परमेश्वर ऊपर से, स्वर्ग से तो उतर के आपको नहीं बोलेंगे। परमेश्वर अपने भवन में आते, फिर वचन के द्वारा, पाजी साहब मेरे को लगता मेरे को ही दे रहे थे, आज मेरे को ही बोल रहे थे। अरे आपको मेरा व्यक्तिगत, कोई पर्सनली व्यक्तिगत आपसे कोई मेरा वो थोड़ी है। आप प्रभु में बढ़े, ये सबसे कठिन है। करेक्शन जो होता है, जो पेंसिल होती है ना, पेंसिल के साथ इरेजर भी आता है ना। पेंसिल लिखने के लिए होती है, इरेजर उसको, अब वो आपके ऊपर, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि इरेजर इस्तेमाल करना चाहते वो नहीं करना चाहिए। करेक्शन बहुत कठिन है, तोड़ फोड़ बहुत दुखदाई है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जो मेरी आवाज को, परमेश्वर वचन कहता है, वो कानों को, इस्राएली लोग ने क्या करा? एक वचन पढ़ेंगे मेहरबानी से, कि वहां पे क्या लिखा हुआ है इस्राएली लोगों के लिए। मेहरबानी, यिर्मयाह 32 उसका 33 निकालेंगे। यिर्मयाह 32 उसका 33 और भजन संहिता 94 उसका 12। भजन संहिता 94 12। उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं वरन पीठ, उन्होंने किन के लिए? परमेश्वर का वचन इस्राएलियों के लिए कह रहे हैं यहां पर। प्लीज इधर देखें। उन्होंने, इस्राएली लोगों ने, उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं वरन पीठ ही फेर दी है। यद्यपि मैं उन्हें बड़े यत्न से सिखाता आया हूँ, मैं उनको सिखाता आया हूँ, समझाता आया हूँ, तो भी उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना। क्या बोल रहे? मैं उन्हें सिखाता आया हूं, मैं उन्हें परमेश्वर जन क्या कहता है? जब ड्यूटोनॉमी, व्यवस्था विवरण और दूसरी जगह पढ़ते हैं, परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं तुम्हें जंगल में इसलिए ले आया कि तुम्हें नम्र बनाऊं, तुम्हें नम्र और दीन बनाऊं, सिखाऊं, और देखो तुम्हारे मन में क्या है। एक और वचन पढ़ना बेटा, यिर्मयाह 32 भजन संहिता 94:12। हे यहाँ क्या ही धन्य है वे पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष, बहन या बेटी और बेटी बेटा दोनों, जिसको तू ताड़ना देता है, जिसकी तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है, वो धन्य है। क्या ही धन्य है वो जो जिसकी तू ताड़ना करे। प्रभु ने वचन कहता है, प्रभु जिससे प्यार करता है उसको समय समय पर ताड़ना देता है, उनको सिखाता है, उनको समझाता है।
कई बार क्या होता है, मोस्टली क्या होता है कि जब हमारे जीवन में ताड़ना आती है, शिक्षाएं आती है, हाँ, जब ऐसी, एक बात बताएं, यूसुफ जो थे वो प्रभु के चुने हुए पात्र थे। दर्शन किसने दिया है यूसुफ को? 2 बार परमेश्वर ने दिया ना। एक बार तो खेत में फूल है और दूसरा चांद तारे, है ना, है ना। तो उसके बाद मैं सोच रहा हूं कि जो बाइबल पढ़ते हैं करीब करीब 14 साल लग गए वो वहां पर प्रधानमंत्री बनने में। तो उसके बीच में जो भी चीज थी, तो ये क्या थी, ये सब क्या था? 14 साल, 13-14 साल, ये क्या था? हाँ, सीखने के लिए, है ना। अभी अब के, अच्छा कितना है ना, अभी मान लीजिए एक बात है, प्रभु क्या करे, अच्छा आपको तैयार करना है, चलो। अब होता क्या है, एक चीज को ध्यान रखें, जिस भाग में मैं और आप कमजोर होंगे उसी भाग में प्रभु आपको सिखाएगा, और हम उसी में नहीं सीखना चाहिए। ये वो चीज कमजोरी है और उसी पे हमको, जिस चीज में आप कमी होगी, जिस विषय पर हम कमजोर होंगे उसी की ट्यूशन लगती है, और जिसमें हम कमजोर हैं, जिसमें, उसी में हमारी परीक्षाएं भी होगी कि हम मजबूत हो जाएं। अब होता क्या है कि जब परीक्षाएं आती है, जब संघर्ष आता है, उस समय क्या होता है, हम दुखी हो जाते कई बार। हम, अरे यार मसीह भाई बहन ऐसा कर रहे मेरे साथ, ये तो चर्च के लोग हैं, वो मेरे साथ ऐसा कर रहे। हो सकता है यूसुफ भी कहते, हाँ मेरे अपने भाई ऐसा कर रहे हैं, मेरे को सूखे कुएं में डाल दिए, हाँ मेरे को बेच दिए, अब बचा ही क्या है प्रभु, आप मेरे साथ हैं प्रभु। कहां साथ हैं? देखो मेरे भाई क्या कर रहे हैं, उन्होंने मुझे सूखे कुएं में डाल दिया, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे को बेच दिया, बेच दिया गया प्रभु, मैं गुलामी में चला गया प्रभु। अब वहां पे क्या, आप जब बहुत ध्यान से पूरे उस घटना को, पूरी घटनाओं को पढ़ेंगे, वहां पर पैसों में प्रभु ने उनको सिखाया। यूसुफ पैसों में बड़ा ईमानदार था, व्यभिचार में वो, है ना, मॉरली वो परमेश्वर ने सिखाया उसको। अब याद रखें, जो प्रभु के चुने हुए लोग होते हैं उनके जीवन में जो भी बातें आती है वो उनके भलाई के लिए होती है, कि उसके द्वारा वो बलवंत हो और वो परिपूर्ण हो जाएं। वचन में लिखा है ना, जो उसके बेटे चुने हुए बच्चे हैं उनके जीवन में जो भी बातें होती है वो भलाई को, उनके जीवन में अंत में भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। अब जिस चीज में मैं कमजोर हूं उसी में मुझे परमेश्वर क्या करेगा। अब मेरे को गुस्सा आता है, अब प्रभु ऐसी चीजें करेगा जिससे कि मेरे को गुस्सा है। अब मैं कहूंगा प्रभु मैं बस यहीं गुस्से ही से हार जाता हूं, फिर उसका सब्स्टिट्यूट क्या है बताइए, समाधान क्या है? हाँ नहीं, बल तो देता है, पर क्या सुनने के लिए तैयार हैं, सीखने के लिए तैयार हैं हम? परमेश्वर जन क्या कहता है इस्राएलियों को, उन्होंने मेरा मुंह पीठ भी फेर दिया, मैंने उनको सिखाना चाहा, मैंने उनको समझाना चाहा। परमेश्वर जन कहता है, भजन संहिता में आप पढ़ेंगे, मैंने चाहा कि वो सीखें, उन मार्ग को सीखें, उसको जाने, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हृदयों को क्या कर लिया, कठोर कर लिया। आज तुम अगर आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। अगर मैं और आप चुने जाते हैं तो प्रभु मुझे और आपको क्या करेगा, तैयार करना शुरू करेगा, बनाना शुरू करेगा। प्रभु ये तो बड़ी बेकार की कुछ भी समस्या आती है, पता नहीं क्या क्या है ना, अनवांटेड आती है ना, पता नहीं क्या क्या। कई बार परिवार में समस्याएं आ जाएगी, है ना, पारिवारिक समस्या, पति पत्नी की समस्या आ जाएगी, कभी बच्चों की समस्या आ जाएगी, कभी रिश्तेदारों की समस्या आ जाएगी, कभी आर्थिक आ जाएगी, कभी मानसिक आ जाएगी, कभी मोरल आ जाएगी, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। जब मैं और आप अगर प्रभु में चाहते हैं,
अगर मैं, चलिए ठीक है, अब चाहे तो प्रभु कोई नहीं, प्रभु आप और मैं बगैर सिखाए, अगर मान लो ठीक है, अभी जैसे भाई वीरेंद्र है ना, अब भाई वीरेंद्र मान लो मैं बहुत अच्छा मित्र हूँ, मैं हूँ उनका बहुत अच्छा मित्र हूँ, हम बहुत बार अकेले घंटों घंटों हम बैठ के बातें किया करते, ठीक बोल रहे हो भाई वीरेंद्र, घंटों घंटों हम मिलके, मेरे को लगता है चर्च में सबसे ज़्यादा मेरे साथ ही आप बैठते हो, मेरे साथ ही बातचीत। अब वीरेंद्र भाई बोलेंगे साहिब संजय भाई ऐसा है, आप बहुत अच्छे हो, मैं आपका सेना में भर्ती करा देता हूँ, है ना, और सीधे कहाँ भेज देते हैं, जंग में। अब मेरे को पता ही नहीं है जंग कैसी लड़ना है, कमांडर उनकी कोडिंग होती है ना, उनके कोड होते हैं, वो कोड होते हैं, वो बोलेंगे, मेरे को समझ थोड़ी आएगा, ना मेरे को उनकी चुनौतियां पता है, ना मैंने उनको सीखा है। जब आप जाएंगे तो वहाँ पे उनको संघर्ष होता है, रेंगते हैं वो, है ना, तार में कीचड़ में कूदते हैं, उनको पानी में डुबो देते हैं, उनको छड़ियों से मारते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें सिखाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता बगैर उसके ही सीख जाऊं, ये नहीं है संभव, ये नहीं है। आपको अगर सीखना है, आपको तैयार होना है, एक ऐसा पात्र बनना है, तो आपको उन चीज़ों का सामना करना ही पड़ेगा। अगर सोने को अगर शुद्ध करना है, तो साफ करना है, तो उसको आग से तपना ही पड़ेगा। अगर मैं और आप चाहते हैं कि प्रभु हमारी लड़ाई ये सांसारिक नहीं है, हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, हमारी जो लड़ाई है वो सांसारिक नहीं है। एक वचन मेहरबानी पढ़े, यूहन्ना 6 उसका 45, यूहन्ना 6 उसका 45 में क्या लिखा है? भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, हाँ, वह सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे, जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। क्या 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 क्या, एक बार फिर से पढ़, इधर देखिए प्लीज। भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, ये लिखा है, वह सब परमेश्वर की ओर से सिखाए, परमेश्वर की ओर से सिखाए होंगे, जिस किसी ने पिता से सुना और जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है और सीख लिया है, वह मेरे पास आता है। वो मेरे पास आता है। अगर मैंने और आपने सीख लिए, अगर मैंने और आपने उस चीज को, होता क्या है कि कोई चीज को सुनना, एक और वचन पढ़ना बेटा, यशाया 54 उसका 13, यशाया 54 54 उसका 13, यहां क्या लिखा हुआ है? तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। किसके सिखाए होंगे? यहोवा के। अभी जरूरत है सीखने की हमें, हाँ, किसको जरूरत है सीखने की? हाथ उठाएं, सभी को जरूरत है। धन्यवाद, है ना, परिपूर्ण कोई नहीं है, रोज हम कुछ ना कुछ, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है एक चीज प्रभु यीशु मसीह से मुझे और आपको सीखने बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, मेहरबानी से पढ़ें, यूहन्ना 8 उसका 28 और 29। परमेश्वर वचन कह रहा है कि तेरे सब लड़के यहोवा के सिखाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। यूहन्ना 6:45 में लिखा है, धन्य है जो पिता से सुनता और सीखता है। पढ़ना बेटा यूहन्ना 8। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे, हाँ, तो जानोगे कि मैं वही हूँ। हाँ, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता सिर्फ वही करता हूँ जो पिता से मुझे सिखाया, जो मुझे सिखाया गया है, वैसे ही ये बातें कहता हूँ। बस वही कहता हूँ, वही करता हूँ जो मैंने पिता से सीखा है। क्या प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह परिपूर्ण थे, सामर्थ्य से परिपूर्ण थे, सब कुछ था प्रभु यीशु मसीह के पास, है ना, सब कुछ था, सामर्थ्य थी। हाँ, जब वो यूहन्ना 2 में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर जब गलील के काना में वहाँ गए, है ना, समय नहीं आया था, तो क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह की माता कहती है कि बेटा इनका दाखरस खत्म हो गया है,
तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोले, मां अभी मेरा समय नहीं आया है। एक डिसिप्लिन लाइफ, एक सुसज्जित, किससे प्रभु ने कहे कि कुम्हार के घर जा? हाँ, नहम्याह। किससे प्रभु ने कहे कुम्हार के घर जा, वहां मैं तुझसे बात करूंगा, वहां तुझे सिखाऊंगा? हाँ, यिर्मयाह, नहम्याह, यिर्मयाह से। क्या बोले? यिर्मयाह कौन था? परमेश्वर का। यिर्मयाह कौन थे? भविष्यवक्ता थे। कौन थे? भविष्यवक्ता थे। आप और मैं चुने हुए हैं, प्रभु का आत्मा हम पर है, पर मुझे और आपको वही करना है, वही बोलना है, उसी स्थान में जाना है, वही काम करना है जो आत्मा मुझे और आपको करने के लिए कहता है। मैं और आप ये नहीं कर सकते कि पिछले साल मैंने ऐसा किया था, पिछले हफ्ते ये किया था, कल मैंने ऐसा किया था। प्रभु का जो काम करने का तरीका हमेशा बदलता रहता है। ये जरूरी नहीं है कि मैंने पिछले हफ्ते मैंने जैसा किया था इस हफ्ते भी प्रभु ऐसे ही करा है। नहीं, प्रभु अलग तरीके से, प्रभु का जो तरीका है वो अलग है। प्रभु का काम, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है मेरे प्रियो, कितना ज्यादा आप करते, कितना कम करते, ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना वो काम करते जो प्रभु चाहते हैं। बहुत ज्यादा करने की कोशिश ना करें, बहुत कम भी ना करें, बहुत ज्यादा करने की भी कोशिश ना करें। आपको अगर इनाम लेना है ना, अब हमारी जो है नागरिकता कहाँ की है? अगर हमने जितनों को बुलाया उनको क्या, उनके नाम कहाँ लिख गए? अब हमारी नागरिकता कहाँ की हो गई है? तो अब हमको कौन से नियम मानने पड़ेंगे, है ना? अब हम यहां पर अभी शरीर में हैं, हम भारतवासी हैं, है ना, भारतवासी हैं। तो यहां पर अमेरिका के लॉ चलते हैं या भारत के चलते हैं? अमेरिका के लॉ चला सकते हैं हम अपने जीवन में? हम जहां के नागरिक हैं वहीं का हमारे ऊपर वो क्या चलता है, वही लॉ काम करता है। अगर मैं यहां से अमेरिका चले जाता हूं तो भारत का लॉ मेरे ऊपर काम, किसके अंडर चला गया? मैं अब अमेरिका में रह रहा हूं, मैं भारतीय, पर अमेरिका में जाके रह रहा हूं, तो मेरे को अमेरिका के नियम क्या करने पड़ेंगे? मानने पड़ेंगे। हम पृथ्वी पर रह जरूर रहे हैं, पर हमारी नागरिकता अब स्वर्गीय है, इसलिए पृथ्वी पर हमको स्वर्गीय सारे नियमों को क्या करना है? मानना है। वो चीजें अगर नहीं करेंगे, अब मैं जाऊं अमेरिका जाऊं और वहां जाके बोल दूं मैं तो भारतीय हूं, है ना, चाइना जाएंगे, यूरोप में कई जगह है लेफ्ट हैंड ड्राइव है ना, लेफ्ट हैंड ड्राइव है ना वहाँ, और यहाँ इंडिया में राइट हैंड ड्राइव है। अब वहाँ जाऊँगा, मैं बोलूँगा नहीं मैं तो चलाऊँगा, तो क्या करेंगे वो? एक्सीडेंट होगा, मेरे को बाहर कर देंगे, मेरा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, मेरे को वो नियम, वो लॉ मानने पड़ेंगे जहाँ की मेरी नागरिकता है, जहाँ मैं अभी, मुझे और आपको भारत की जो नागरिकता हमारी शरीर में, उसको भी पूरे करना है। कई चीज़ों को अगर नहीं करेंगे तो परेशानी का सामना करेंगे। और मैं और आप ठीक ही उसी प्रकार, प्रभु का वचन कहता है तुम इस पृथ्वी पर हो पर इस पृथ्वी के नहीं हो, अब तुम चुन लिए गए हो, तुम बुला लिए गए हो, इसलिए अब उन आत्मा के कामों को, आत्मा की बुलाहट को पूरा करो, आत्मा की आवाज को सुनो। ये बहुत बहुत सबसे कठिन है, जो करेक्शन है, जो वो बहुत कठिन है, बहुत दुखदाई है, बहुत पीड़ादायक है ना। करेक्शन जो होता है, सुधार काम होता है ना। यार में से प्रभु क्या कहते हैं, कुमार के घर जा, मैं वहां तुझे सिखाऊंगा, वहां तुझसे मैं बातें करूंगा। अभी फरीदाबाद की क्या कंडीशन है, हाँ, जगह जगह रोड बने, कहीं से सिंगल कर दिए, सिंगल है ना, इधर तोड़ दिए, उधर नाली बनी है, उधर पानी भरा है, उधर टार टूटे पड़े हैं, है ना, रास्ते बंद है, कहीं से कहीं रास्ते टूटे पड़े हैं, रास्ता मजबूत
सीमेंट का बन रहा है, नालियाँ बन रही है, ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है, बिजली के तार अंडरग्राउंड हो रहे हैं, तो बहुत सा तो वैसे ठीक था ना? नहीं। लेकिन जब ये जो करेक्शन, ये बड़ा दुखदाई है, धूल है ना, धूल मिट्टी इतनी है, क्योंकि ठीक उसी प्रकार जब हमारा आत्मिक जीवन में प्रभु बनाता है, जब तोड़फोड़ होती है तो ऐसे ही लगता है। कई बार कितने भाई बहनों को सच सच बताना, जब परीक्षा के समय में होते तो आपको लगता है यार प्रभु ने छोड़ दिया, होता है महसूस, है ना? सबको ऐसा लगता है कि प्रभु ने छोड़ दिया क्या? कई बार जब हम परीक्षा में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है प्रभु ने हमको छोड़ दिया, हम अकेले हैं, कोई नहीं है साथ में, परेशान है। लेकिन ये सच नहीं है। प्लीज याद रखें, आप रिंग में अगर लड़ रहे हैं, पवित्र आत्मा रिंग के बाहर आपको सलाह देने के लिए, आपको आवाज देने के लिए तैयार खड़ा है। जरूरत यह है कि क्या मैं और आप उस आवाज को सुनते हैं। प्रभु सिखाना चाहता है, प्रभु बनाना चाहता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए मेरे प्रियो, अगर मैं और आप, आइए वचन को पढ़ें, उसके बाद आएंगे मत्ती 18 उसका 15। ये चीज बहुत एक इंपॉर्टेंट वचन है, ये प्लीज उसको ध्यान से सुने। और बहुत से लोग इस प्रकार से सोचते कोई बात नहीं है, आज नहीं सुना, कल नहीं सुना, कोई बात नहीं, एक बार नहीं सुना, 2 बार नहीं। प्लीज सीरियस लें, परमेश्वर का वचन भय योग्य है। प्लीज ध्यान से सुने, यहाँ परमेश्वर वचन क्या, मत्ती 18 उसका 15-17। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, इधर देखिए प्लीज, यदि तेरा, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने, यदि सुन ले तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वह ना सुने, तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा। 1-2 जन को और ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। हाँ। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे। हाँ। परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। छोड़ दे। क्या करे? छोड़ दे। अभी कई बार होता है इस प्रकार से, जब फिरौन के लिए आप पढ़ेंगे, फिरौन है ना, तो कई बार इस प्रकार, वो सच है कि प्रभु ने उसको, फिरौन को क्या करा, इस्तेमाल किया। फिरौन को क्या किया? अपने काम के लिए। लेकिन फिरौन को ही क्यों किया? उसी को क्यों बना दिया ऐसा विलेन, है ना? क्यों बना दिया? आपने सोचा वचन को बहुत जब पढ़ेंगे, प्रभु हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, हमें समझाने की कोशिश करता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, प्रभु बार मौके देता है। पर जब हम अपना मन को कठोर कर लेते हैं तो प्रभु फिर उनको सिखाना बंद कर देता है। और ये बहुत भयानक बात है। एक वचन पढ़ेंगे, यहां लिखा है नीति वचन 9 उसका 7 और 8। क्या लिखा है यहां पढ़ेंगे मेहरबानी से। अगर प्रभु का वचन मत्ती में लिखा है तो अपने भाई को जा समझा। अगर प्रभु मुझे और आपको कुछ सिखा रहे हैं तो प्रभु खुद भी ऐसी करेंगे ना। अगर प्रभु की सिखा रहे हैं, यहाँ क्या लिखा है, पढ़ना बेटे प्लीज। जो ठट्टा करने वाले को शिक्षा देता है। ठट्टा करने वाले मतलब जैसे आपको शिक्षा दे रहे हो, छोड़ो यार, तम्बाकू मत खाओ, देखा जाएगा, अरे कैंसर हो जाएगा, और कोई नहीं, जब होगा जब देखा जाएगा, है ना। अरे गलत, अपने मुंह से गलत बात मत बोला कर, फिर भी निकलते हैं। तो इसके ठट्टा करना होता है ना। हम जानते हैं पर नहीं सुन रहे। क्या लिखा है? जो ठट्टा करने वालों को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है। हाँ। और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। हाँ। ठट्टा करने वाले को ना डांट, ठट्टा करने वाले को मत डांट, मत सिखा उनको, मत समझा। ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। हाँ। बुद्धिमान को डांट, वह तुझसे प्रेम रखेगा। प्लीज ध्यान से सुने मेरे प्रियो, एक बहुत, इसमें बहुत गूढ़ बात छुपी हुई है, बहुत चितौनी छुपी हुई है।
अगर मैं और आप बार बार कहने पर भी अगर हम अपने हृदय को कठोर करेंगे, अपने मन को नहीं वो करेंगे, प्लीज आप ये ना सोचे कि परमेश्वर माफ कर देगा। ये गलतफहमी में प्लीज नहीं रहे। हाँ, प्रभु दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है, पर जब हमने अपना मन कठोर कर ही लिया कि सुनना ही नहीं है, मैं सही हूं, मैं सही हूं, बहुत कठिन है अपने आप को, है ना। एक पति थे, वो डॉक्टर के पास गए, बोले डॉक्टर साहब मेरी वाइफ बोले बहुत ऊंचा सुनती है, बोले उसको 10 बार बोलता, बोले वाइफ को लेके गया डॉक्टर, बोले इसको 10 बार बोलता हूँ, बोले उसको सुनाई ही नहीं आता है, बोले 10 बार एक बात को 10 बार बोलना पड़ता है बोले। अब वाइफ को तो पता था, अब बेचारी डर के मारे चुपचाप बैठी हूँ, वो बोले बोलूंगी तो चालू हो जाएगा। बुद्धिमान, मूर्खों को समझाना बहुत सरल है, पर बुद्धिमान को समझाना बहुत कठिन है। ज्ञानी को समझाना बहुत मुश्किल है, मूर्ख को बोले अच्छा ऐसा है, हाँ ठीक है भैया। बुद्धिमान नहीं सुनेगा, बुद्धिमान है, इसलिए प्रभु बुद्धिमानों से अलग करता है, नम्र दिनों पे, है ना। अब वहां पे बेचारी पत्नी चुपचाप बैठी। अब डॉक्टर साहब बुद्धिमान थे, डॉक्टर साहब ने बोला अच्छा आज घर में जाना और 12 फुट दूर खड़े हो जाना, उसके बाद आवाज देना और बताना मेरे को आके कि कितने पास जाने पर बोले उसने सुनी, बोले ठीक है, बोले अब गए भैया। एक बार बोला, 2 बार बोला, 10 बार बोल दिया। 1 फीट जब पास में पहुंचा तो पत्नी बोलती सुनो जी 10 बार तो बोल दी हूं। अब वो पूछ रहे थे क्या सब्जी बनाई है, तो वो बोली 10 बार तो बोल दी, आपकी पसंद की सब्जी बनाई हूं, है ना। कान खुद के खराब है, हाँ कान खुद के खराब है, पर समझ नहीं, ये बहुत कठिन है, ये सच बता रहा हूं मैं, बहुत मुश्किल है। अपनी गलती को अपने, कई बार हम इतने आदी हो जाते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि मैं गलत हूं। मैं खुद बता रहा हूं, अपनी कई गलतियां मुझे पता ही नहीं थी, लेकिन कई बार जब लोगों ने बताया, मेरे बच्चों ने बताया, लोगों ने, तो उसको मैं सुधार, आप कुछ गलती देखते बताए, मैं सुधारूंगा उसको, क्योंकि जब मैं सुधारूंगा तो मैं बेटर होते चले जाऊंगा। बहुत कठिन है, करेक्शन लेना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, सुधार कार्य जो होता है वो बहुत कठिन है। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है कि यदि अगर हम मन कठोर कर रहे हैं 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार, हम लोग क्या सोचते हैं प्रभु हमेशा मौके देता है, ये गलतफहमी में प्लीज मत रहे। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, हाँ संसार के जो अनजान लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते, प्रभु उनको बार बार मौके जो चुने। अभी एक बात बताइए, अच्छा वीरेंद्र भाई आप तो फौजी हैं, ठीक है ना, अब एक बात बताइए, आप फौज में गलती करते कितनी बार समय मिलेगी आपको? बार आपका आईडी कार्ड गुम गया तो क्या होगा? हमको टेंशन होती है, हमारी पहचान मसीह, तुम मसीह की पत्री हो, है ना, तुम मसीह की खुशबू हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के उजाले हो। हमारे मुंह से जब निकलते हैं सुविचार, है ना, सुविचार निकलते हैं ना अंदर से, तो सोचते हम क्या बोल रहे हैं। प्लीज ध्यान दें, मैं आपको बुरा भला नहीं कह रहा, आपको नहीं, मेरे प्रियो ये परमेश्वर का वचन कहता है, अगर मैं और आप चुने हुए लोग हैं, मैं और आप सैनिक हैं, अभी हम मजाक थोड़ी है कि आपका सिलेक्शन हो गया और कुछ दिन अपने मन की करेंगे, 5 बजे उठना है, सुबह 6 बजे 7 बजे, ऐसा नहीं चलेगा। 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद आपको बोलेंगे भैया बिस्तर पैक कर घर जा, तू सैनिक बनने लायक नहीं है। अपनी बुलाहट को पहचाने, अपने चुनाव को पहचाने, प्रभु ने क्या, किस उद्देश्य से आपको बुलाया है, किस काम के लिए बुलाया है। परमेश्वर वचन कहता है, प्रभु जब खुद कह रहे हैं कि मत डांट, जो है ना, जो कठोर मन के उनको मत सिखा, है ना। अब यहां पे क्या लिखा है, अगर तू ठट्टा करने वालों को शिक्षा देगा तो तू अपमानित होगा, और यहां लिखा है और दुष्ट को डांटेगा तो तू कलंकित होगा, खुद कलंकित होगा।
परमेश्वर का वचन मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि मुझे और आपको कुछ करने के लिए कह रहा है तो प्रभु आप भी खुद ऐसे ही करेंगे। अगर मैं और आप, युद्ध में जाने की बात तो बहुत दूर है मेरे प्रियो, अभी उससे पहले जब प्रभु ने मुझे बुलाया, मेरा और आपका सिलेक्शन हुआ, एकेडमी में जाके पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी हमको। प्रभु का वचन कहता है मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे बनाऊंगा, वो बातें दिखाऊंगा, तू किस मार्ग पे चलना उसको भी सिखाऊंगा। परमेश्वर ने मूसा को 40 साल सिखाया, दाऊद को 15 साल सिखाया, यूसुफ को 14 साल सिखाया। प्रभु ऐसे नहीं है। हाँ, प्रभु निर्बुद्धियों को इस्तेमाल करता है, निर्बलों को इस्तेमाल करता है, मूर्खों को इस्तेमाल करता है, पर उनको चुनता है, फिर उनको तैयार करता है और फिर युद्ध के लिए भेजता है। हमारी समस्या ये है मेरे प्रियो, हम जैसे हैं वैसे ही नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं, हम नहीं जा सकते, हम वो नहीं लड़ाई। हमारी जो लड़ाई है मेरे प्रियो ये बहुत अलग है। परमेश्वर का वचन कहता है, इस बात को अगर मैं और आप नहीं सीखें, अब मुझे और कितना समय लगेगा? एक ही गलती को मैं बार बार दोहरा रहा हूं, तो फिर क्या है समाधान? हाँ, क्या है समाधान? क्या है? अब प्रभु ने मेरे को प्रभु का दास होने के लिए यहाँ पे, है ना, चलिए, है ना, प्रभु का दास पास्टर के लिए, अब मैं झूठ बोलता हूँ, हाँ, मैं पैसे में वफादार नहीं हूं, मैं मॉरली ठीक नहीं हूं, तो किसकी गलती है? मेरी गलती है। मैं सीखना नहीं चाहता, मैं अपने आप को सुधारना नहीं चाहता, मैं अपने जीवन को जिस बुलाहट के लिए, अरे भैया प्रभु ने मुझे बुलाया है तो वैसी चाल तो चलूं, वैसे अपने आप को तैयार तो करूं। नहीं, प्रभु जैसा हूं वैसे इस्तेमाल करो। आप नहीं करेगा प्रभु इस्तेमाल। प्रभु मौके देगा, प्रभु चाहेगा, इस्तेमाल करेगा, पर प्रभु आपको मूर्खों को, निर्बुद्धियों को, अज्ञानियों को चुनता है और अपने मार्ग की शिक्षा देता है, उन्हें सिखाता है, उन्हें बनाता है और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। पर जरूरत यह है कि क्या मैं और आप सीखने के लिए तैयार हैं? आदतें बदलना बहुत कठिन है ना? आदतें बदलना बहुत कठिन है। कई लोगों को लेट उठने की आदत है ना? कई लोग, अलग अलग आदतें होती है ना, कुछ आदतें होती है वो जो अच्छी नहीं होती है, उसको बदलना बड़ा कठिन है। कई ऐसी आदतें होती गई, लेकिन प्रभु चाहता मेरे प्रिय भाई बहनों कि प्रभु जो एक वचन पढ़ेंगे अय्यूब 22 उसका 22 और 34 और 32, अय्यूब 22, 34 और 32। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। क्या बोल रहे हैं? उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। दूसरा वचन पढ़ना बेटा। भला होता कि अय्यूब अंत तक परीक्षा में रहता, क्योंकि उसने अनर्थियों के से उत्तर दिए। 34-32। जो कुछ मुझे नहीं सूझता वह तू मुझे सिखा दे, और यदि मैंने टेढ़ा काम किया हो तो भविष्य में वैसा ना करूंगा। क्या बोल रहे अय्यूब? क्या बोल रहे? एक बार फिर से पढ़ना, इधर देखिए प्लीज। अय्यूब क्या बोल रहे हैं? जो कुछ मुझे नहीं सूझता, समझ नहीं आता, वह तू मुझे सिखा दे। तू मुझे सिखा प्रभु। और यदि मैंने टेढ़ा काम किया है, गलत काम किया है, तो भविष्य में वैसा ना करूं। भविष्य में ऐसा ना करूं। ये बाइबल के हीरो थे, हीरो हैं हमारे। कुछ भी नहीं किया। मैं कई बार सोचता हूं अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, और ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी घटना उनके जीवन में हुई। जब आप पढ़ेंगे वो क्या चीज थी, हाँ क्या बात थी। धर्मी था, परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था। एक के बाद एक, है ना, वचन में आप पढ़ेंगे, अय्यूब की किताब पढ़ने वाला लिखा है, एक आया बैठा, एक दास आया, उसने
सारी खबर सुनाया कि ये हो गया, ये मर गया, वो हो गया। वो अभी गया ही नहीं था कि दूसरा आया, वो अभी गया ही नहीं था कि तीसरा आया, वो अभी गया ही नहीं था कि चौथा आया। अय्यूब ने खड़े होकर कहा प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, प्रभु का धन्यवाद हो। अय्यूब की किताब में जब आप पढ़ते वहां लिखा है, प्रभु पहले तो मेरे कानों ने सुना था, पर मैं अब मेरे आंखें तुझे देखती है। अगर मैं और आप मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि मैं और आप, प्रभु अब्राहम को क्या जरूरत थी कि प्रभु इज़ाक के बलिदान करने के लिए बोलते? क्या जरूरत थी? हाँ, क्या जरूरत थी बताइए? क्या जरूरत थी कि अब्राहम की परीक्षा करते प्रभु इज़ाक को बलिदान? क्यों? ऐसे ही नहीं। प्रभु कहते हैं, अब्राहम से कहते, रुक जा, अपने हाथ को रोक ले, अब मैं जान गया कि तू सचमुच मेरा भय मानता और मुझसे प्रेम करता है। जब प्रभु मुझे और आपको सिखाए, जब ताड़ना दे, समझाए, करेक्शन करे, तब मैं और आप कुड़कुड़ाने के बगैर सीखने की इच्छा रखें कि प्रभु मुझे आप क्या सिखाना चाहते हैं। अक्सर क्या होता है, कुड़कुड़ाते हम दुखी हो जाते हैं, कुड़कुड़ाते। अगर मैं और आप चुने हुए हैं, मैं और आप ईमानदारी खराई से चल रहे हैं, मेरे और आपके लिए सब बातें भलाई उत्पन्न करेगी। ये लिख के रख लें, ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और याद रखें मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु का वचन कहता है, और एक वचन पढ़ेंगे उसके बाद समाप्त करेंगे, प्लीज ध्यान से सुने, प्लीज ध्यान से सुने। एक वचन पढ़ेंगे रोमियो 16 उसका 17। रोमियो 16 उसका 17, यहां क्या लिखा है? क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, वरन सुसमाचार सुनाने। अब हे भाइयों, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं। अब हे भाई, इधर देखिए, सब इधर देखिए प्लीज, सुनिए। प्रभु का वचन सच्चा है, वचन की गहराई को समझें। वचन क्या कह रहा है? अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत, जो परमेश्वर के वचन अगर शिक्षा या काम के विपरीत हैं, जो तुमने पाई है, जो तुमने वचन से पाई है, उसके खिलाफ दिखता है, फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, ठोकर खिलाने का, फूट डालने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। नहीं, ये तो मेरी माँ है, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मैं माँ को बेटी से, पिता को पुत्र से, बहन को बहन, इसलिए कि वो नहीं है। याद रखिए मेरे प्रियो, उन लोगों से ऐसे व्यवहार करने वाले, भले ही कोई हो आपके कितने ही करीबी हो, अगर आप उनके कारण ठोकर खा रहे हैं, बेटर है उनसे दूर हो जाएं। ये नहीं बोल रहा प्रभु कि प्रेम नहीं करें, प्रेम करें। प्रभु प्रेम, दुश्मनों से भी प्रेम करने सिखाता है, पर जो लोग आपको गलत शिक्षाएं देते हैं, गलत मार्ग, वचन के खिलाफ है जो भी, प्लीज ध्यान से सुने। वचन कहता है उनको ताड़ लो और उनसे दूर रहो, कोई भी हो वो। एली अपने बच्चों के कारण, बच्चे हैं मेरे, खुद बच्चे तो नाश हुए, उसके कारण एली भी नाश हुआ। कोई भी हो मेरे प्रिय, ध्यान से सुने, कोई भी व्यक्ति हो, आपका कितना ही करीबी हो, कितना ही रिश्ते करीबी हो, अगर अय्यूब की पत्नी ने आके अय्यूब से क्या बोली, जब वो सब घटना हो रही थी, अय्यूब की पत्नी ने आके अय्यूब से क्या बोली? जल्दी बोलिए। अभी भी तू चुप खड़ा है, अभी भी चुप खड़ा है तू, अब खड़ा हो और परमेश्वर की। अय्यूब ने क्या बोला? तू मेरी पत्नी है यार, थोड़ा सा प्लीज, है ना, अच्छे। क्या बोला अय्यूब ने? हे मूर्ख स्त्री,
क्या बोला? पढ़ लें तो अच्छे से समझ आएगा। प्लीज पढ़ लें। अय्यूब 1 2 मेहरबानी से 1 मिनट। हाँ 2 का 9 पढ़ना बेटा। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, हाँ अय्यूब की पत्नी उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर खड़ा रहेगा? देखना कितना बुरा हो रहा है तेरे साथ, कितना गलत हो रहा है। परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जाए, निंदा कर। उसने उससे कहा, मेरी प्यारी पत्नी, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ। धन्यवाद। कोई भी हो, XYZ, कोई भी हो, अगर वो आपको गलत शिक्षा दे रहा है, उससे दूर, उसको छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे प्रभु। प्लीज, कोई भी गलत शिक्षा दे रहा है आपको, एक बात मैं प्यार से बताता हूं, तोड़ने फोड़ने का काम शैतान का है और जोड़ने का काम प्रभु का है। कोई भी जो तोड़ फोड़ वाली बात करता है वो शैतान की ओर से है, और जो मेल मिलाप की बात करता है वो प्रभु की ओर। वेरी सिंपल। कोई भाई बहन आके किसी भाई बहन की बुराई करते तो समझ जाओ वो मसीह के, मतलब प्रभु के लोग क्या मसीह के भेष में पर बुराई कर रहे हैं आपके पास आके, समझ जाओ किसी और की तरफ से आए। अगर वो मेल मिलाप की बातें करता है, क्षमा की बात करता है, दया की बात करता है, वो समझ जाओ प्रभु की ओर से। प्रभु उनको दूर नहीं, ऐसी चीजों से, ऐसे लोगों से। प्रभु ने क्या है ना, अब्राहम से कहा अपने पिता, उसके घर, उस देश को छोड़ के निकल जाओ वहां से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं माँ को बेटी से, भाई को, उससे वो संसारिक नहीं कह रहे प्रभु, संसारिक नहीं कह रहे। उन चीजों को जो वचन के खिलाफ आती हैं, आज्ञा के वचन को मानने खिलाफ आती है वो चीजों को अय्यूब ने अपनी पत्नी को छोड़ नहीं दिया, पर उससे कहा कि दूर हो जाए, ऐसी व्यर्थ की बात मत कर मेरे से, ऐसी व्यर्थ की बात मत कर। छोड़ने के लिए वो नहीं कह रहा है वैसे, पर उन चीजों को, उन बातों को नहीं सुनना, उन कामों को नहीं करना, उन शिक्षाओं को नहीं करना जो वचन के खिलाफ है। प्रभु मुझे और आपको मेरे प्रियो एक उस लड़ाई के लिए, मेरे और जो हमारी जो सेना है, मेरी और आपकी लड़ाई ये शारीरिक नहीं है, मेरी और आपकी लड़ाई आत्मिक है, और उन हवाओं में जो ताकत है उनके साथ है। इसलिए चौकस रहो कि कैसी शिक्षा मुझे और आपको पानी है मेरे प्रिय, कैसे शिक्षाओं को मुझे और आपको लेना है। याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जन कहता है, मूसा से प्रभु कहते हैं, निर्गमन 4 और निर्गमन 4 अध्याय उसकी कुछ आयतें पढ़ें, वहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभु का वचन कहते हैं, बड़ा सुंदर लगता है। कोई बात पढ़ लीजिए मेहरबानी से। निर्गमन 4 उसका 12। एक बार इधर देखिए प्लीज, मेहरबानी खड़े हो जाए अपने स्थान पे। हम यहाँ क्या कह रहा है प्रभु का वचन, क्या कह रहे हैं? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। एक बार फिर से पढ़ना मेरे। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना है बस वो तुझे सिखाता जाऊंगा। कब कह रहे प्रभु, कब कह रहे? जो ट्रेनिंग थी वो कंप्लीट हो गई थी, जो सिखलाई थी, जो सीखना था वो पूरा हो गया था, वो पूरा हो गया था। चौकस रहे मेरे प्रिय भाई, चौकस रहे उन बातों को। हाँ प्रभु चाहता है, वो कहता है मैं तुझे सिखाऊंगा, लेकिन क्या मैं और आप सुनने के लिए तैयार हैं? क्या मैं और आप करेक्शन लेने के लिए तैयार हैं? क्या मैं और आप सीखने के लिए तैयार हैं? हमें गलतियां हो जाती, गलतियों पे गलतियां, मिस्टेक तो सुधारने के नहीं है ना। एक बार हो गई, माफी मांगे,
1 महीने बाद फिर वही काम दोबारा, फिर हो गया 2 महीने बाद, फिर 6 महीने में, साल भर, फिर वही काम, बार बार क्यों? अय्यूब क्या बोलता है? अय्यूब बोलता है, वचन में लिखा है ना, अभी हमने पढ़े कि अगर मुझ गलतियों उसको दोबारा ना करूं, मैं उन गलतियों को ना दोहराऊं, उन बातों को ना करूं। सीखना है मेरे प्रिय भाई बहन, मुझे और आपको सीखना पड़ेगा। मुझे और आपको प्रभु सिखाएगा, मुझे और आपको समझाएगा, मुझे और आपको करेक्ट करेगा। वो कहता है वो तोड़ूंगा, तो जैसे कुम्हार मिट्टी को लेके बनाता है, तोड़ता है, मैं तुम्हें बनाऊंगा, मैं तुम्हें नया मन दूंगा। वचन में लिखा है, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। यह इसके 36-26 में लिखा है ना, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। क्योंकि मन है ना, ये सबसे गड़बड़ है इसमें, मन, उसमें असाध्य रोग लगा है। और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूं। जैसा बाइबल कहती है कुम्हार के यहां ले गया यिर्मयाह को, प्रभु कहता है जैसे कुम्हार मिट्टी को लेता है और जब गलत बन जाता है उसको फिर से बनाता है, वैसे ही क्या मैं तुम्हारे जीवनों को नहीं बना सकता? प्रभु चाहता है मेरे प्रियो बनाना। प्रभु मुझे और आपको करेक्ट करना चाहता है उस बात पे। ऐसे ही नहीं पड़े रहे जैसा चल रहा है। रोज कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उस पर सतर्क हो। क्यों हो रहा है? पारिवारिक जीवन है, भाई बहन का रिश्ता है, रिश्तेदार का है, सब चीजें मेरे प्रियो। प्रभु मेल, शांति का और प्यार का प्रभु है। वो प्रभु सब चाहता है कि हम आनंद से रहें, परिवार में आनंद से रहें, रिश्तेदार के साथ आनंद से, कलीसिया में आनंद से रहें। लेकिन कब? क्या मैं और आप करेक्शन लेने के लिए तैयार हैं? मैं और आप सीखने के लिए तैयार हैं? क्या प्रभु के लिए कोई चीज असंभव है? कोई भी चीज असंभव नहीं है प्रभु के लिए। प्रभु सब करने में सक्षम है मेरे प्रियो। प्रभु चाहते हैं, मैं तुम्हें चाहता हूं कि मैं तुम्हें बनाऊं, मैं तुम्हें सिखाऊं और उस मार्ग पे चलाऊं। प्रभु कहते हैं मैंने 40 साल उनके साथ रहा, मैं दिन में बादल का खंबा, रात में आग का खंबा बन के उनके साथ चला। मैंने बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाए, उनको वो भोजन खिलाए जो उनके बाप दादा नहीं जानते थे, वो जानते नहीं थे, वो भोजन खिलाया। फिर भी उन्होंने अपने मन को कठोर किया, इसलिए वो जंगल में नाश हो गए, ढेर हो गए। ध्यान रखें, वो चुने हुए थे। अगर आज प्रभु का वचन मुझे और आपको कह रहा है, यदि मैं और आप एक अच्छे योद्धा बनना चाहते हैं, मुझे और आपको सीखना पड़ेगा, मुझे और आपको सुधार करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा। अगर हम मुंह पे कंट्रोल नहीं है तो उसको करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। पवित्र आत्मा नहीं करेगा, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। गुस्से पे कंट्रोल, चीजों को, प्रभु हमारी लड़ाई, मैं बार बार कह रहा हूं, हमारी लड़ाई सांसारिक नहीं है। परमेश्वर का वचन जो तलवार है ना, तलवार से कहना चलाना है ना, मुंह से सब बोलते हैं, वो नहीं है तलवार चलाना। वचन को लेना और उसके अनुसार करना, तब वचन तलवार चला रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार परीक्षा ली गई, तीनों बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिखा है। जब परीक्षाओं से हम गुजरते हैं, ये नहीं याद कर लिया हमने, सिर्फ याद करके कुछ नहीं होगा मेरे प्रियो। वो परीक्षा के समय में स्थिर रहना। जब सामने परिस्थितियां आती है, आपके भाई बहन आपके सामने विरोधी बन के खड़े हो जाते हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, कोई भी हो जाते हैं, उस समय अपने विश्वास को दिखाने के उस समय आप क्या करते हैं? उस समय वचन का इस्तेमाल करना। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यूसुफ के जीवन में आए, कितने ऐसे जीवन में आए मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन जो विश्वास में टिके रहे, उन्होंने प्रभु की महिमा को देखा। प्रभु ने उनको तैयार किया, प्रभु ने उनको बनाया और अपनी बड़ी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। आमीन। आज जितने हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, आंख बंद करें, सब अपने आप के लिए। आपको नजर आता कोई भी आपकी अपनी कमजोरी है, कोई भी मिस्टेक, कोई भी कमजोरी है, परमेश्वर वचन कहता है यदि तुम अपने पापों को, अपने अधर्मों को, अपनी गलतियों को मान लो तो मैं क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूं। परमेश्वर सुधारना चाहता है, प्रभु बनाना चाहता है, एक अच्छा योद्धा बनाना चाहता है मेरे प्रियो, एक अच्छे सैनिक बनाना चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम उसके लिए महिमा के इस्तेमाल आए, महिमा इस्तेमाल। और क्या मैं और आप, लेकिन जरूरत है मेरे प्रिय भाई बहन कि मैं और आप किसी रीति से शरीर के हाथों बिके तो नहीं है। परमेश्वर वचन कहता है पहले कुरिन्थियों में आप पढ़ेंगे 3 में वहाँ लिखा हुआ है, अब तुम सांसारिक नहीं हो पर अब तुम आत्मिक हो, इसलिए आत्मा की आवाज को सुनो और उसके अनुसार चलो।
सांसारिक मनुष्य आत्मा की बातों को नहीं ग्रहण कर सकता क्योंकि वो उसके लिए मूर्खता है। आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, उसके लिए आप दुआ कर रहे हो, ये संसार के लिए मूर्खता है। आपने गलती नहीं की फिर भी माफी मांग रहे हो, संसार के लिए मूर्खता है। आपने गलत नहीं किया फिर भी दूसरे आपको दोष लगा रहे हैं, आप उनके लिए प्यार कर रहे हो, उनके लिए दुआ कर रहे हो, ये संसार के लिए मूर्खता है। आप सही रास्ते पर चल रहे हो फिर भी आप सताए जा रहे हो, परेशान किए जा रहे हो, ये संसार के लिए मूर्खता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई याद रखें, आत्मा में वो बलवान है। आप में और मैं और आप जब इन चीज़ों को सीखेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, और परमेश्वर वचन कहता है क्योंकि जो लोग शारीरिक हैं वो शारीरिक बातें उनके जीवन में दिखाई देती है, सांसारिक बातें वो चीज़ें दिखाई देगी, लेकिन जो आत्मिक होते हैं उनके जीवन में आत्मिक बातें दिखाई देगी। अपने लिए मांगे मेरे प्रियो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी कमी हो, कोई ऐसी चीज़ आपको नजर आ रही, मेरे प्रिय भाई किसी से ना कहें। हो सकता है आप मुझसे कहें तो मैं कुछ सोचूं, आप किसी अपने भाई बहन से कहें सोचें, लेकिन जब मैं और आप प्रभु से कहेंगे, प्रभु को परमेश्वर का वचन कहता है ओढ़ाऊ पुत्र जब गलत काम किया, उसने वे विचार में सब गलती किया, पाप किया सब, उसने जब अपने पिता के पास वापस आया तो बाइबल सुंदर शब्दों में बताती है पिता ने दौड़कर उसको गले लगाया और उसके रूप को बदल के रख दिया, उसके गंदे वस्त्र हटा दिए, उसको वाचा की अंगूठी पहनाई, मेल मिलाप के जूते पहनाए, उसको सुंदर वस्त्र पहनाए। कब? जब वो पुत्र अपने पिता के पास वापस लौटा। अपनी गलतियों को प्रभु के सामने, अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को प्रभु के सामने, कमजोर होना, गलती होना, मूर्ख होना ये कमी नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन उसको नहीं मानना, उसको प्रभु के सामने रखें। अपनी निर्बलता को प्रभु के सामने रखें, अपनी कमियों को प्रभु के सामने रखें, अपनी गलतियों को छुपाएं नहीं। परमेश्वर वचन कहता है मूर्ख अपनी गलतियों को छुपाता है, लेकिन बुद्धिमान अपनी गलती को मानता और प्रभु के सामने रखता है। आज प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे कह रहा है मेरे प्रिय भाई, प्रभु ने उत्तम रखा है मेरे और आपके लिए। वो एक अच्छा योद्धा, अच्छे सैनिक बनाना चाहता है, सिर्फ जरूरत है कि क्या मैं और आप तैयार हैं। अगर कुछ कमियां हैं अपने जीवन में, परिवार में, किसी भी चीज, मेहरबानी से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें प्रभु आप मेरी मदद करें, पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करें। प्रभु से कहें मेरे प्रियो, प्रभु विश्वास योग्य और धर्मी है हमारे जीवन में काम करने के लिए, हमारी कमियों को दूर करने के लिए। हमें वो बुरा भला नहीं कहेगा मेरे प्रियो, हमारे पापों को, हमारी गलतियों को नहीं याद दिलाएगा। वो बुढ़ाऊ पुत्र सोच रहा था कि अब पिता के जाएगा, पिता मुझे पता नहीं क्या क्या बोलेगा, और सोचा कि मैं अपने पिता से कहूँगा कि मैं पापी हूँ, मैंने गलत किया, प्रभु तेरे पापा मैंने आपकी इच्छा के विरुद्ध किया और मेरे को नौकर के समान रख लो। प्रभु कहता वो ये सारी चीज़ें सोच रहा था, लेकिन वो अभी वो दूर ही था कि पिता ने दौड़कर उसको गले लगाया और चूमा। अगर मैं और आप चाहते मेरे प्रियो कि करेक्शन, अगर मैं और आप करेक्शन लेना सीख गए, मैं और आप भाग्यशाली पुरुष और बेटे और बेटियाँ बन जाएंगे। कोई बात नहीं, कोई परफेक्ट नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन मैं और आप करेक्शन लेना सीखें, सुधार काम करना सीखें, जो कमियां उस पर काम करना सीखें। जब वो हम प्रभु के सामने रखेंगे, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु इब्राहिम से कहते हैं मेरी उपस्थिति में चल और परिपूर्ण होता चले जा। परमेश्वर का वचन मूसा से कहते हैं, गिदोन से कहते हैं, मूसा से कहते हैं मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा किस मार्ग पे चलना है, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, समय बहुत कम है। कितने साल हो गए आपको प्रभु में आए, आज आप कहाँ हैं? अपने आप से पूछें, आज अपने आप से पूछें, मैं आपसे नहीं कह रहा, अपने आप से पूछें कितने साल हो गए आपको प्रभु के पास आए, कितना समय हो गया, आज आप कहाँ खड़े हैं, आज आप प्रभु के राज के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, कहां पे खड़े हैं, क्या काम कर रहे हैं आप। प्रभु ने आपको नए जीवन दिया, प्रभु ने आपको बुलाया है। आज अपने आप से पूछे कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रही हूं, मैं कहां खड़ा हूं, कितने साल हो गए, कितना समय हो गया, आज मैं कहां खड़ा हूं। अपने आप से पूछे मेरे प्रियो। जब आप इस बात को करेंगे, प्रभु हाँ मुझसे गलती हो गई, प्रभु मैं करेक्शन चाहता हूं, प्रभु मुझे आप सिखाएं, मुझे बनाएं, मेरे जीवन, अपने आप के, अपनी समस्याओं से बाहर, अपनी समस्याओं को छोड़ दें। जब आप प्रभु की इच्छा पर चलना शुरू करेंगे, समस्याएं अपने आप प्रभु हटवा देगा।
वो कहता है जब तुम मेरे राज और धर्म के लिए खड़े होगे, बाकी सब वैसे मैं तुम्हें अपने आप करते दूंगा। आत्मा अपने आप काम कर देगा, अपने आप सुधार काम कर देगा, वो चीज़ें अपने आप हटा देगा। उन चीज़ों में फंसे रहेंगे, संसार की चीज़ों में, आत्मिक चीज़ें पीछे रह जाएंगी मेरे प्रियो। जब मैं और आप आत्मिक चीज़ों की खोज में रहेंगे, सांसारिक चीज़ अपने आप पूरी होती चली जाएगी। प्यारे प्रभु, आपके बेटे और बेटियां प्रभु जितने यहाँ पर खड़े हैं प्रभु जी, एक एक जीवनों को आप छुएं प्रभु, एक एक के मन से, विचारों से आप बात करें प्रभु। आपके बच्चों के जीवन में जो कमियां हैं, घटियां हैं, जो संघर्ष है प्रभु, वो आपके चरणों में करते प्रभु। एक एक हृदयों से बात करें प्रभु, एक एक हृदयों को जब आप हमें सिखाते हैं प्रभु, जब आप हमें करेक्ट करते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, करेक्शन करते हैं, तो प्रभु हम बुरा नहीं माने प्रभु, लेकिन उस पर काम करना शुरू करें। क्योंकि आपका वचन कहता है आप जिससे प्यार करते हैं उसे ताड़ना भी देते हैं कि हम परिपूर्ण हो जाएं। एक एक बच्चों की सहायता करें प्रभु। जितने भाई बहन जूम पे हैं प्रभु जी, एक एक आप बच्चों की सहायता करें प्रभु। आपका पवित्र आत्मा मदद करे खुदावन, एक एक बच्चों को छू लें प्रभु। जितने बेटे और बेटियां यहाँ हैं प्रभु जी, हमारी निर्बलताएं, हमारी कमियां, हमारी कमजोरियां, हमारी असफलताएं, हमारी मूर्ता, हम सब प्रभु आपके चरणों में करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है अपने निर्बलताओं को, अपनी कमियों को, अपने कमजोरियों को प्रभु के चरणों में रख दें, वो उसको बदल कर आपको बलवान बनाएगा। एक एक बच्चों की सहायता करें प्रभु, एक एक बच्चों की मदद करें खुदावन, एक एक बच्चों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आज वचन हमने सुना है प्रभु, एक एक बच्चों के हृदय में काम करें प्रभु, बलवंत करें प्रभु और होंदे प्रभु। आने वाले दिनों में, आने वाले समय में प्रभु हम परिपूर्णता की ओर बढ़ें प्रभु, और एक अच्छे योद्धा के समान आत्माओं को जीतने के लिए खड़े हों प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु सारी बातों के लिए, सुंदर वचन के लिए। आदर, महिमा, जलाल सब आपको देते प्रभु। प्रार्थना विनती आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन।